हाय। क्या आप जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स ऐसा तो कौन सा बहुत ही स्पेशल मैसेज है कि जो आपको देना चाहता है? अब ये वीडियो में ये मैंने क्यों चुना, ये टॉपिक मैंने क्यों चुना, बिकॉज़ इतने इतने बार मतलब आपको लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल ही साधारण सी बात है, राइट? यूनिवर्स को तो हमेशा आपकी तरफ वो पॉजिटिव एनर्जी भेजते रहना चाहिए, आपको ऐसे मैसेजेस देते रहना चाहिए कि जिससे आपका प्रोग्रेस हो। वेल एंड फाइन, बट आप लाइफ जीते जीते पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन से गुजरते गुजरते आपके खुद के माइंड में से इतने मिक्स्ड सिग्नल निकलते हैं कि यूनिवर्स को भी कभी कभी मतलब सोचना पड़ जाए कि अरे भाई इसका कौन सा विश हम फुलफिल करें। कभी कभी जब आप अच्छे मूड में होते हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे थॉट्स आप करते हैं खुद के बारे में, दूसरों के बारे में। जब आप बुरे मूड में होते हैं तो शायद दूसरों के बारे में आप थोड़ा सा रिवेंजफुल या ऐसी कुछ नेगेटिव बातें भी आप बोल देते होंगे। और इसीलिए कभी कभी यूनिवर्स को जब यूनिवर्स आपको वापस देता है तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज आपका माइंड खुद ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव के एनर्जीज में फंसा हुआ है। तो इसीलिए दिस इज़ द वीडियो कि जहाँ पर यूनिवर्स जो आपको बताना चाहता है, इसे यूनिवर्स हमेशा आपको पॉजिटिव मार्ग पर लेकर जाना चाहता है, आपको ऐसे इंट्यूटिव साइंस देता है कि जिससे आपका प्रोग्रेस बढ़े। लेकिन जस्ट बिकॉज इट इज़ एनर्जी, यूनिवर्स एनर्जी से कम्युनिकेट करता है और हर एक इंसान के बस की बात नहीं है कि वो एनर्जी क्या कह रही है वो समझ पाए। तो इसीलिए यहाँ पर ये खास मैसेज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ओके। अब ऐसी इस वीडियो में कुछ बातें हो सकती हैं कि जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। वेल एंड फाइन, उस बातों को आप ध्यान में रखिए। कुछ बातें हैं कि जो आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती हैं, उस जस्ट लेट गो कीजिए, दैट्स टोटली फाइन। और जी हाँ, इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखना ज़रूरी है, बिकॉज ये सारे के सारे मैसेज आपके लिए है। तो जी हाँ, स्टे ट्यून्ड। चलिए तो शुरू करते हैं कि यूनिवर्स कौन से इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आपकी लाइफ के लिए भेजना चाह रहा है। ओके। सो दिस कुड बी एनी थिंग। आपकी लाइफ के किसी भी एरिया के बारे में हो सकता है, हेल्थ के बारे में, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, किसी भी एरिया के बारे में हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। Okay, so first we have is this. This is a very shocking thing because अब कई बार मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी का वीडियो और इंग्लिश का वीडियो अलग बनाऊँ, बिकॉज इंग्लिश के लोग कुछ अलग होते हैं कि जो वीडियो देखते हैं, और हिंदी वाले वीडियोस कुछ अलग लोग देखते हैं। तो कभी कभी उन दोनों के लिए मैसेजेस अलग हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं दोनों के लिए अलग सा वीडियो बनाती हूँ। बट दिस इज़ शॉकिंग कि यही वाला कार्ड इंग्लिश वीडियो में भी आया था, ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी मतलब कि आपको, आप जो है, आप जैसे है, आपको अपनी पर्सनालिटी को मतलब बरकरार रखना है। अब ओरिजिनलिटी का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? काफ़ी लोग होते हैं कि उनको मतलब काम में, पर्सनालिटी में, रिलेशनशिप कैसे हैंडल करते हैं उसमें उनका कोई रोल मॉडल हो सकता है कि रोल मॉडल की तरह लाइफ उनको जीनी है। लेकिन वो लाइफ जीते जीते बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह आपके रोल मॉडल ने अपनी लाइफ जी है, उसी तरह से आप अपनी खुद की लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने गोल तक पहुंच तो जाएंगे, बट द थिंग इज़ कि आप द लाइफ दैट यू विल एंड अप विथ, अब जो जो आप अपने लिए खुद के लिए बनाएंगे, वो शायद ऐसी लाइफ होगी कि जो आपको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, आपको इतनी ज़्यादा जीनी पसंद नहीं है, मतलब आपको अच्छी नहीं लगती, वो कंफर्टेबल नहीं लगती। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर ओरिजिनलिटी बताया गया है कि किसी को भले आप किसी को रोल मॉडल की तरह आप स्वीकारो, वेल एंड फाइन, लेकिन बिल्कुल आंख बंद करके स्टेप बाय स्टेप जो दूसरे कर रहे हैं वही करना। आजकल लोग रोल मॉडल मतलब सोच सोच कर लोग कॉपी कैट करना शुरू कर रहे हैं। ओके। तो वो कॉपी कैटिंग आपको नहीं करना है, आपको ओरिजिनल रहना है। आप ओरिजिनली कैसे हैं, क्या आप फील करते हैं, कैसा काम करना चाहते हैं, किस तरह से आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो देखते हैं कि मतलब दुनिया के हज़ारों लोग जिम कर रहे हैं तो उनको भी जिम करना है। भाई, अगर आपको जिमिंग करना पसंद नहीं है तो वेट लूज़ करने के बहुत सारे और अलग अलग तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि कोई फिल्म स्टार जिसको आप पसंद करते हैं, अगर उसको जिमिंग पसंद है तो आपको भी पसंद होना चाहिए। ओके। आई एम नॉट सेइंग कि जिम करना बुरी बात है, आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स जस्ट वन ऑप्शन। ऐसे बहुत सारे वेट लूज़ करने के ऑप्शन होते हैं। ओके। चलिए दूसरी बात, या
सी जैसे मैंने कहा, ये दूसरा वही कार्ड आया है कि जो इंग्लिश वाले वीडियो में आया था, दैट इज़ इनवाइट सेरेंडिपिटी। देखो, जैसे मैंने कहा, सेरेंडिपिटी मतलब कि आप लाइफ में अच्छी अच्छी बातें आपके साथ हो, अच्छे अच्छे आपको या अच्छे वाले आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अच्छी वाली आपके साथ अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, ऐसा आप चाहते हैं। तो आपको यूनिवर्स को बताना पड़ेगा कि भाई मुझे ऐसा चाहिए। आप कहेंगे लेकिन ऐसा मतलब वो तो ऑब्वियस होता है कि हमें अच्छा ही चाहिए, बुरा थोड़ी ना चाहिए। सी अच्छा ही चाहिए, लेकिन जब आप नेगेटिव सोचते हैं तब काफ़ी ज़्यादा आपका आपका रवैया नेगेटिव हो जाता है, और आप अपने लिए भी नेगेटिव सोच सकते हैं, दूसरों के लिए भी नेगेटिव सोच सकते हैं। तो इसीलिए यूनिवर्स को नहीं पता है कि भाई इस बंदे को चाहिए क्या। ओके, तो इसीलिए सेरेंडिपिटी, आपको दिल खोलकर पॉजिटिविटी अपने लिए मांगनी है यूनिवर्स से। कि ये जो है, ये दूसरी बात, ये जो दूसरा मैसेज है कि जो आपको यूनिवर्स दे रहा है। ओके, तीसरी बात यहाँ पर है, वो है लेटिंग गो। ओके, लेटिंग गो इज़, कभी कभी अब लेटिंग गो, यस, हर एरिया में हर एक प्रॉब्लम के साथ लेटिंग गो अलग अलग तरह से होता है। जैसे आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, वहाँ पर जो भी हो रहा है, यू आर, या यू जस्ट ट्राई योर बेस्ट। अपनी हेल्थ के लिए काम कर रहे हो, हेल्थ के ऊपर आप एफर्ट डाल रहे हो, हर तरह से अपनी हेल्थ के लिए एफर्ट डालो। उसके बाद लेट गो। अरे बाप रे, अब क्या होगा, माय गॉड, पता नहीं क्या क्या, इतना ज़्यादा लोग ऑब्सेस हो जाता है। नहीं, अगर मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा रिजल्ट मिलना ही चाहिए। जैसे पैसे कमाने के लिए, या फिर रिलेशनशिप संभालने के लिए, कुछ कई बार आपके लिए कुछ रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी वो लोगों के लिए, मतलब आप इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते हैं, वो लोगों के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट सिचुएशन है, कुछ और इम्पोर्टेंट हो रहा है उनकी लाइफ में, कि जिसमें पूरी तरह से उनका ध्यान केंद्रित है, और उनको आपके ऊपर ध्यान देने का मौका नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। राइट, बहुत सारे रीजंस है। अगर कोई रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर लेट गो करो। नहीं मतलब ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये इसने मेरे को बोला था कॉल करेंगे, कॉल नहीं किया है, इसका मैसेज आना चाहिए था, नहीं आया है, इसने मेरा मैसेज देखा लेकिन रिप्लाई नहीं किया। आजकल तो पता नहीं रिलेशनशिप कैसे कैसे टूटते हैं। पहले एक ज़माना था कि जब मतलब जिसके साथ, जिसकी आप केयर करते हैं, उसको हेलो बोलना भी मतलब कितने कितने महीनों तक पॉसिबल नहीं होता था। आई रिमेंबर, मैं जब छोटी बच्ची थी, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप थे हमारे, मेरे पेरेंट्स की लाइफ में, लेकिन बहुत ही मुश्किल से 6 महीने में एक बार फ़ोन पर बात हो पाती थी, वो भी 5 मिनट के लिए, बिकॉज़ फ़ोन कॉल बहुत महंगे होते थे। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था, तो मतलब दैट वाज देयर। और अभी आप देखो, मतलब कितना इजी हो गया है, आप जिसको प्यार करते हैं उनके साथ कनेक्शन करना कितना आसान हो गया है, लेकिन फिर भी रिश्ते टूटते हैं। राइट, फिर भी रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, मतलब आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलने चाहिए, ऐसा नहीं है। लोग कैसे रिलेशनशिप तोड़ते हैं पता है, मतलब कि उसने लास्ट सीन देखा, लेकिन उसने 2 घंटे हो गए मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। आपको नहीं पता है कि उस व्यक्ति के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। राइट, लेट्स से उस व्यक्ति ने आपका मैसेज देखा और उसका फ़ोन डेड हो गया। राइट, उसमें बैटरी नहीं है। लेट्स से बैटरी है लेकिन सिर्फ 20% है, और उनका कोई और इम्पोर्टेंट कॉल आने वाला है जिसके लिए वो बैटरी बचा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। या फिर ये हो सकता है कि उन्होंने मैसेज देखा, ये भी हो सकता है, और वो कुछ एकदम से कुछ और काम आ गया, उनके उनके दरवाजे पे कोई नॉक करके आ गया कि जिसको उनको तुरंत ही जाकर देखना पड़ा। राइट, बहुत सारी वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से उन्होंने मैसेज देखा लेकिन रिप्लाई नहीं किया। तो लेट गो करो भाई। एक बार आपको लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन फिर लेट गो करो। ज़्यादा चीज़ें पकड़ कर रखना, इट्स नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, और ये अब आखिरी कार्ड है एनिमल बॉन्ड। सी, ये वापस कार्ड आया है, ये इंग्लिश के का रीडिंग में था, स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स। अब आप ऐसे व्यक्ति है कि जिसका एनिमल के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो जब भी आप एनिमल्स के साथ होते हैं तो आपको, यस, आप उनका पेन फील कर पाएंगे। अगर आपने रास्ते पर जाते जाते अगर आपने किसी एनिमल को देखा कि जो दर्द में था, तो शायद आपको उसका दर्द महसूस हुआ, आप बहुत ही ज़्यादा काँप गए, आपकी रूह काँप सकती है। येस, दैट्स पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पर कार्ड बता रहा है कि आप
बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है एनिमल्स के प्रति। तो अगर ऐसा है तो आपको कोशिश करना है, जब भी आप किसी एनिमल को देखते हो, किसी पशु को देखते हो कि वो मुश्किल में है, आपको उसकी मदद करना है। अब आप कहेंगे अच्छा यूनिवर्स का इम्पोर्टेंट मैसेज ये है क्या, मतलब एनिमल की हेल्प करो, लेट गो करो। सी कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो बड़े बड़े रोड ब्लॉक्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें होती हैं, वो बिल्कुल ही सिंपल कुछ टास्क करने से, बहुत ही सिंपल छोटी छोटी कुछ चीज़ें करने से वो बड़े बड़े रोड ब्लॉक्स निकल जाते हैं। तो ये वही सिंपल सी चीज़ें हैं कि जिसको करने से आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी। ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई आपको। ठीक है। Until next time, keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.